फ्रेंड्स वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज वीडियो में। तो आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपने तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो भारत का संविधान कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जिसमें 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के पहले सबसे सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन बाद में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो इसका राइट आंसर हमारा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने भाग हैं यानी पार्ट्स हैं। तो संविधान में पहले अब 25 भाग हो चुके हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन बाद में 3 संशोधन के माध्यम से भाग जोड़ दिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुसूचियों और शेड्यूल्स की संख्या कितनी है। अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। शुरुआत में संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन बाद में 4 अनुसूचियाँ जोड़ दी गई अनुसूचियाँ। तो राइट आंसर हमारा है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में शुरू होते हैं, 12 से 35 में। तो राइट आंसर हमारा अनुच्छेद 12, ये दो बार हो चुका है। राइट आंसर है अनुच्छेद 12 से 35 में। और 12 से 35 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 12 से 35 तक शुरू होते हैं। ये अधिकार भाग 3 में शामिल है। 8वां क्वेश्चन हमारा है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है। नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है, तो हमारा राइट आंसर है भाग 4 में है। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है। दो बार हो गए, भाग 4 में है। नेक्स्ट भाग 4 में ये सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। संविधान निर्माताओं ने इन संविधान को आयरिश के संविधान से लिया गया था। जिसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो 9वां क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। 9वां क्वेश्चन हमारा है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है। तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 में ए में है, जिसे 4 में है। इसका राइट आंसर है बी। और यह आर्टिकल 51 के डिटेल्स में दिया है। राइट आंसर हमारा भाग 4 में है। आपातकाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में दी गई है। आपातकाल की व्यवस्था की अनुच्छेद में दी गई है। तो ये दो एक बार हो गया है। तो राइट आंसर हमारा है 352 से 360 में। और ये है 352, 356, 360। अब पढ़ सकते हो। तो 352 अनुच्छेद में दिया गया है। 352 अनुच्छेद में आपातकाल से संबंधित जो युद्ध, बाहरी आक्रमण या विद्रोह की स्थिति में लगाया जाता है। पहला हो गया। 356 में दिया, यह अनुच्छेद राज्य आपातकाल से संबंधित है, जो किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र को विफल होने की स्थिति में लगाया जाता है। दूसरा, और 360 आप लोग पढ़ लीजिए। और तो इस संविधान में आपातकाल की व्यवस्था 352, 56 और 60 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद से। नागरिकता का प्रावधान 5 से 11 में है। 5 से 11 में है। अनुच्छेद 5 से 11 में है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। और ये पूरा अनुच्छेद नीचे दिया गया है PDF में, आप पूरा देख सकते हो यहाँ, ये पूरा। तो अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से बाहर आने वाले कुछ व्यक्तियों और नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले फिर वापस आने वाले कुछ व्यक्तियों में नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के निवासी व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार को बताता है। और 9वां है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेश राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। और 10वां अनुच्छेद है, नागरिकता के अधिकारों को निरंतरता बताता है। और यह है 11वां, संसद को नागरिकता से संबंध मामलों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। संशोधन प्रक्रिया 368
ये है 300, राइट आंसर हमारा 368 अनुच्छेद में वर्णित है। यह अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल का वर्णन 153 से 162 में है। यह संविधान में राज्यपाल के पद और कार्यों का वर्णन अनुच्छेद 153 में 162 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद 343 से 351 में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अब बात 38 भाषाओं की चल रही है फिलहाल के लिए। तो नेक्स्ट हमारा राइट आंसर है 22 भाषाएं हैं, और ये पूरे 22 भाषाएं आपके सामने दिखाई दे रही हैं। आप लोग वीडियो को चाहे तो पॉज करके कमेंट में आप भाषाओं को कॉपी कर सकते हो, या आपको पीडीएफ लिंक चाहिए पीडीएफ का, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द प्रस्तावना कब जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष पहला, समाजवादी दूसरा और प्रस्तावना 3, ये शब्द कब जोड़े गए थे? तो ये 42वें संशोधन में 1976 में जोड़े गए थे। 1976 में जोड़े गए थे। तो ये 42वां संशोधन। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द है, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, कब जोड़े गए थे? तो 1976 से 42वें संशोधन में जोड़े गए थे। यह संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान में लागू किया गया था। तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द प्रस्तावना में कब जोड़े गए थे? तो राइट आंसर है 42वां संशोधन 1976 में। 17वां, और कोई गलती हो रहा है क्वेश्चन में तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। मौलिक कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? मौलिक कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में 10 थी, बाद में 11 हो गई थी। इसका राइट आंसर सी है। प्रारंभ में भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 2008 में 46वें संशोधन में 86वें संशोधन में 86वें संशोधन में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे कुल 11 संख्या हो गई। सॉरी, थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट हो गई था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसका राइट आंसर 1951 है, और पहला संशोधन अधिनियम 1951 में पारित किया गया था। 19वां क्वेश्चन है हमारा, पहला संशोधन किस अनुसूची को जोड़ने के लिए किया गया था? तो पहला संशोधन 9वें अनुसूची को जोड़ने के लिए किया गया था। 9वें अनुसूची को जोड़ने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो यह केंद्रीय राज्य और कानूनों को संहिता है। यह 9वीं अनुसूची संबंध है शामिल केंद्रीय राज्य और कानूनों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 42वें संशोधन में मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में बदलाव, सही प्रस्तावना में बदलाव हुआ, सही या गलत? हाँ हुआ था। 42वें संशोधन में द्वारा मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना दोनों में बदलाव हुए थे। तो राइट आंसर है हाँ हुआ था, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान लिखने में कितना समय लगा था? तो आप लोग को पता होगा संविधान लिखने में कितना समय लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। इसे 26 नवंबर 1949 को पूरा किया गया था। और शुरू कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को शुरू किया गया था। तो राइट आंसर हमारा है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह बैठक नई दिल्ली में संविधान हॉल में आयोजित की गई थी, जबकि अब संसद भवन को केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। 24वां क्वेश्चन हमारा है, संविधान दुनिया का सबसे संविधान है। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है दुनिया का। तो इसका राइट आंसर, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो लंबा लिखित संविधान है, राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन से गोवा दामन दीव केंद्र शासित प्रदेश बन गए? तो गोवा दामन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाने में 12वें संशोधन अधिनियम 1962 में पारित किया गया था। तो 12वां संशोधन, इसका राइट आंसर है 12वां संशोधन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संशोधन नागालैंड को राज्य का दर्जा दिलाता है? तो 13वां, इसका राइट आंसर है 13वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर है 13वां संशोधन देता है नागालैंड को दर्जा, जो संशोधन अधिनियम 1962 में नागालैंड राज्य को दर्जा दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की
आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? सेवा की आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 62 वर्ष होती है। जो संविधान के अनुच्छेद 271 एक के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त रह सकते हैं। उसके बाद उनको रिटायर्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 24वें संशोधन का उद्देश्य क्या था? 24वें संशोधन का उद्देश्य क्या था? तो आप लोग कमेंट करो आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। आप लोग के लिए क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25वें संशोधन का संबंध किससे है? तो 25वें संशोधन का संबंध है मुख्य रूप से भारतीय शासकों को विशेष अधिकारों और प्रीवर्ष को समाप्त करना था। तो राज्य शासकों का विशेष अधिकार समाप्ति के लिए था। राइट आंसर बी है, राज्य शासकों के विशेषाधिकार समाप्ति। इसका राइट आंसर 25वें संशोधन का मतलब यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष 42वां संशोधन में जोड़ा गया था। तो इसका यह था, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में 42वें संशोधन में जोड़ा गया था, अधिनियम में जोड़ा गया था। अभी ऊपर यह क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा? संस्कृत है। अब ये भाषा पूरी यहाँ पर है, आप देख लो कौन कौन सी भाषा यहाँ पर शामिल है। इसमें लैटिन नहीं है शायद, और इंग्लिश भी नहीं है, फ्रेंच भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42वां संशोधन भारतीय संविधान में कौन सा नया शब्द जोड़ा है? 42वां संशोधन है भारतीय संविधान में कौन सा नया शब्द जोड़ा है? तो इसमें 3 शब्द नए जोड़े गए थे, जिसे सुबह ऊपर बताए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। इसका राइट आंसर हमारा है ये उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ये तीनों ही शब्द जोड़े गए हैं। इसका राइट आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 17 का संबंध है ये अस्पृश्यता और उन्मूलन से है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग देखोगे नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, 32 अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 संविधान में संवैधानिक औपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो संवैधानिक औपचार का अधिकार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, अनुच्छेद 14 का विषय क्या है? अनुच्छेद 14 का विषय क्या है? तो यह अनुच्छेद 14 का विषय, इसका राइट आंसर हमारा होगा, तो राइट आंसर हमारा समानता का अधिकार के लिए है। यह भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून में समक्ष समानता से वंचित नहीं किया जाए और न ही कानून के समान संरक्षण वंचित किया जाए। इसका राइट आंसर हमारा है समानता अधिकार, इसका 20 है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? यह संबंधित है भारतीय स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 23-24 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 23-24 का संबंध किससे है? तो हमारा राइट आंसर है शोषण प्रतिबंधन से है, शोषण प्रतिबंध से है। तो अनुच्छेद 23-24 संबंध शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है, जबकि अनुच्छेद 24-14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने या किसी अन्य का खतरनाक व्यवसाय में काम करने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 25 से 28 क्या प्रदान करता है? अनुच्छेद 25 से 28 क्या प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकार। इसका राइट आंसर, भारतीय संविधान में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त करता है। अनुच्छेद 25 से 28। फुल डिटेल वीडियो के लिए आप कमेंट कर दें, पूरा अनुच्छेद का फुल डिटेल वीडियो आ जाएगा। अनुच्छेद 29 और 30 का संबंध है, तो ये इसका संबंध है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है। अनुच्छेद 29 से 30 का संबंध है अल्पसंख्यकों के शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकारों से है। इसका राइट आंसर हमारा होगा बी, 39वां का बीच। और लास्ट क्वेश्चन 40वां है। फुल 40 क्वेश्चन जिसने भी देखा हो उसका मैं तहे दिल से और फुल हाथ जोड़कर उनसे विनती करता हूँ, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद उनसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 280 भारतीय संविधान में वित्त आयोग से संबंधित है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के हर 5 साल में या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन का अधिकार देता है। और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को लास्ट तक जिसने भी देखा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर जो भी नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके एक गिफ्ट दे दो, हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों से। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।